Good afternoon, all of you. In previous lecture, we discussed about phenomena of light, and we continue from previous lecture, right? इसमें हम फिजिक्स में कंप्लीट फिजिक्स डिस्कस करेंगे। लाइट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसके लगभग एंड तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट फिजिक्स HSSC और SSC। ठीक है, कंप्लीट फिजिक्स SSC में लगभग जो 25 नंबर का साइंस का मटेरियल आता है, उसमें जो रेलवे का पेपर होता है रेलवे का, उसमें अगर 25 नंबर की साइंस आती है तो 10 नंबर की बायो, ठीक है, 7 से 8 नंबर की केमिस्ट्री, ठीक है, और 7 से 8 नंबर की बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का मटेरियल ज्यादा रहता है। ठीक है, और HSSC लेवल का पेपर होता है, उसमें बायो 4, अगर 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं तो 4 से 5 बायो में से रहते हैं, 2 से 3 फिजिक्स में थे, 1 या 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में थे। ठीक है, एसएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, जैसे यूनिट, डायमेंशन, ठीक है, क्वांटिटी, जैसे कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं रेलवे ग्रुप डी में, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी के लेवल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री, बायो की 15-17 क्लास ऑलरेडी है, एक बार फिर रिपीट कर देंगे। ठीक है, HSSC में बायो के क्वेश्चन आते हैं लगभग 4 से 5। ठीक है, सबसे पहले तो हम लाइट चैप्टर हमारा फिनिश होने वाला, कंप्लीट फिजिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दे करो और वीडियो लाइक कर दे करो। क्यों? इससे क्या होगा कि जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसकी अपडेट आपको पहले से ही मिल जाएगी। ठीक है, पिछली क्लास से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, फिनोमिना ऑफ लाइट। फिनोमिना ऑफ लाइट, फिनोमिना ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट, फिनोमिना ऑफ लाइट। पिछली क्लास में हमने एक तो पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में, एक रिफ्रैक्शन के बारे में, एक TIR के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एक बार उसको रिपीट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हमें दिखाई देता है। ठीक है, जैसे मेरी इमेज बन रही है आपकी आईज पर लाइट पड़ रही है, लाइट फोन से टकराकर आपकी आईज पे वापस आ रही है, रिफ्लेक्शन के कारण हमें दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, जैसे हमारे आईज के कौन से हिस्से पर इमेज बनती है, रेटिना किस सिद्धांत पर काम करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। ठीक है, हमारी जैसे छवि बढ़ना, परछाई किस सिद्धांत पर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन मेन काम क्या है, हमें वस्तुओं के दिखाई देने का कारण है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन मीन्स अपरावर्तन ऑफ लाइट, अपरावर्तन ऑफ प्रकाश का अपरावर्तन, ठीक है। मीन्स जब लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, इट डेविएट फ्रॉम इट्स डायरेक्शन, वो अपने रास्ते से भटक जाती है, ठीक है। व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट डेविएट फ्रॉम इट्स डायरेक्शन, वो अपने रास्ते से भटक जाती है। इट डेविएट फ्रॉम इट्स डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। When light travel from one medium to another medium, it deviate from its direction, वो अपने पाथ से भटक जाती है, ठीक है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स स्पेस, एग्जाम्पल स्पेस, ठीक है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है जहां कोई मीडियम नहीं होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्पेस, ठीक है। गैस, लिक्विड, सॉलिड। अगर हम वैक्यूम तो कोई मीडियम नहीं है, गैस में सॉलिड की स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। उससे बाद सॉलिड, नहीं उससे बाद सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड से बाद सॉलिड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन गैस, गैस से बाद लिक्विड, लिक्विड के बाद सॉलिड, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल, जब लाइट ट्रैवल करती है एयर टू वाटर, ये होगा वाटर। एयर कौन सा मीडियम है, गैसेस मीडियम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, परंतु लाइट को ना इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम स्पेंड करना, ठीक है, और इक्वल ही डिस्टेंस कवर करनी है। और वाटर कौन सा मीडियम है, लिक्विड में स्पीड ऑफ लाइट कम है एज कंपेयर टू गैस, इसमें ये अपना रास्ता छोटा कर लेगी, ठीक है, अपना रास्ता छोटा कर लेगी। क्यों? क्योंकि इसको सेम डिस्टेंस उतने ही टाइम में कवर करनी है, ठीक है, ये अपना शॉर्टकट यूज करेगी, अपना डिस्टेंस छोटा कर लेगी, ठीक है। मींस व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम, मींस हल्के मीडियम से भारी मीडियम ट्रैवल करती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके, जैसे पानी के अंदर हम सिक्का डालते हैं, जैसे ये बाल्टी है, इसके अंदर कोई भी सिक्का रखा है, ठीक है, ये ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, ये पानी है इसके अंदर, ये ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देगा। क्यों? जब लाइट एयर से वाटर में ट्रैवल करती है, ठीक है। When light travel from rarer medium to denser medium, it deviates from its direction, वो अपने रास्ते से भटक जाती है, ठीक है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, वाटर में कम है, इस कारण हमें सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जैसे किसी भी नदी में पानी, साफ पानी है, उस पानी की गहराई कम दिखाई देना। क्यों? क्योंकि एयर से वाटर, जब एयर लाइट ट्रैवल फ्रॉम एयर टू वाटर, इट डेविएट फ्रॉम इट्स डायरेक्शन, अपने पाथ से भटक जाएगी। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी और एयर में ज्यादा होगी, एज अ रिजल्ट पानी की गहराई कम दिखाई देगी, पानी की गहराई
कम दिखाई देगी, ठीक है, कम दिखाई देगी। उसके बाद हमने पढ़ा था TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए क्रिटिकल एंगल, आपतन कोण, क्रिटिकल एंगल मस्ट बी लेस देन इंसिडेंट एंगल, critical angle must be less than incident angle, or we can say incident angle must be greater than critical angle, एक ही बात है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, एक और शर्त है इसकी, रे ऑफ लाइट मस्ट बी इन डेंसर मीडियम, ray of light must be in denser medium, ठीक है, ray of light must be in denser medium, ठीक है। इसके डायरेक्ट एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं, जैसे HSSC क्लर्क में भी एक एग्जांपल पूछा गया था, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करते हैं, TIR पर। जो 23 इवनिंग का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत पर, ठीक है। हीरे का चमकना, डायमंड, हीरे का चमकना किस सिद्धांत पर है, TIR। एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर काम करते हैं, TIR पर। मिराज का बनना, जैसे रेगिस्तान में हमें पानी का एहसास होना पर एग्जैक्टली वहां वाटर नहीं होता, मिराज का बनना, TIR। ऐसे ठंडे इलाकों पर लूमिन का बनना, ल्यूमिन का बनना, TIR, ठीक है। इसके डायरेक्ट एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर, डायमंड, एंडोस्कोपी, ल्यूमिन या मिराज का वर्णन, ठीक है। उसके बाद डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का बिखराव होना, जैसे इसमें 7 कलर बनते हैं, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इसमें जैसे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, हार्मफुल इफेक्ट, डिस्पर्जन पावर, थोड़ा सा नीचे चला गया होगा, लिख लीजिएगा, डिस्पर्जन पावर, ठीक है। विबग्योर, जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ओनली वेवलेंथ इंक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज, बाकी सब कुछ डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी, हार्मफुल इफेक्ट, डिस्पर्जन पावर, सब कुछ डिक्रीज होगा। वोयलेंथ की
वेवलेंथ सबसे कम है, ठीक है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, परंतु रेड का हार्मफुल इफेक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्पर्जन पावर सबसे कम है। एज अ रिजल्ट सिग्नल, डेंजर सिग्नल, ठीक है, किस चीज के बने होते हैं, रेड कलर के बने होते हैं। क्यों? रेड की वेवलेंथ ज्यादा है और डिस्पर्जन पावर, बिखराव शक्ति भी कम है इसकी। वेवलेंथ तो ज्यादा है इसलिए दूर तक दिखाई देगा, वेवलेंथ ज्यादा है, डिस्पर्जन पावर कम है, बिखराव कम है, इसलिए आंखों में चोंद महसूस नहीं होती, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट कौन है, हार्मफुल इफेक्ट ग्रीन न्यूट्रल है, ब्लू कलर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन शो करता है, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन, ठीक है। विबग्योर डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण रेनबो बनता है, रेनबो में 7 कलर, विबग्योर इसमें वोलेट की वेवलेंथ सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, हार्मफुल इफेक्ट सबसे ज्यादा, ठीक है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, डिस्पर्जन पावर सबसे कम, हार्मफुल इफेक्ट सबसे कम, ठीक है। सिग्नल रेड कलर के बने होते हैं। उसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत कम पूछा जाता है पेपर में, ना के बराबर होने वाला प्रोसेस लाइट में। इसके जैसे प्रकाश का कोनों से टकराकर वापस चले जाना, एग्जांपल है इसका सीडी, डीवीडी इसका एग्जांपल है। लाइट में ना के बराबर होने वाला प्रोसेस है, इसलिए पेपर में ना के बराबर ही पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में इसमें 3 फिनोमेना इंपॉर्टेंट है, सॉरी 4, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टीआईआर और एक डिस्पर्जन ऑफ लाइट और एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण हमें वस्तुएं रंगीन दिखाई देती है। एग्जांपल क्या है इसके, जैसे पानी, जो बुलबुले होते हैं पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर बुलबुले होते हैं, वो रंगीन दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण हमें वस्तुएं रंगीन दिखाई देती है। उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका मतलब जैसे हमने पढ़ा था विबग्योर, ठीक है, ब्लू कलर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन शो करता है, एज अ रिजल्ट समुद्र का पानी नीला दिखाई दे रहा है, सी वाटर ब्लू, रीजन बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हमें किसी और कलर के क्यों नहीं दिखाई देता पानी, समुद्र का पानी, ठीक है, क्यों, ब्लू कलर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन शो करता है, एज अ रिजल्ट समुद्र का पानी ब्लू दिखाई देता है, बादल नीले दिखाई देना, क्यों, ड्यू टू ब्लू कलर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन शो करता है। इसका रीजन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सिंगल कलर की बात हो, जैसे एक पढ़ा हमने 7 कलर, ठीक है, एक पढ़ा हमने सिंगल कलर, एक पढ़ा हमने रंगीन, मल्टीपल कलर कह सकते हैं, मल्टीपल कलर, ठीक है। जब भी 7 कलर की बात हो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, आंसर आएगा इसका डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है।
डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब भी सिंगल कलर की बात हो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज अ करेक्ट आंसर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मल्टीपल कलर की बात हो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज अ राइट आंसर। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। 7 कलर की बात हो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सिंगल कलर की बात हो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मल्टीपल कलर की बात हो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद लास्ट फिनोमिना है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। जैसे सूर्य से बहुत ज्यादा मात्रा में रोशनी आ रही है रेडिएशन मेथड के रूप में, ठीक है। उसको एक जगह फोकस करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है इसका सोलर पैनल। सोलर पैनल ये अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइड करते हैं, एक जगह फोकस करते हैं। पोलराइड लाइट में कन्वर्ट करते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइड लाइट में कन्वर्ट करना प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है। पोलराइजेशन, इसमें टर्मिनल यूज होते हैं, TOURMANIL। क्वेश्चन आ जाए कि अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइड करने के लिए कौन से सब्सटेंस का यूज किया जाता है? टर्मिनल TOURMANAIL, ठीक है। एक बार ऑर्डर देख लेते हैं इसका कौन कौन से फिनोमिना थे। फर्स्ट वन रिफ्लेक्शन, सेकंड वन रिफ्रैक्शन, थर्ड वन TIR, फोर्थ वन डिफ्रैक्शन, फिफ्थ वन डिस्पर्जन, सिक्स वन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, सिक्स्थ वन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। एंड लास्ट वन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये BSc में है पोलराइजेशन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पढ़ाया जाता पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।